बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 17.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको समझते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी बनी है दरअसल ये तीन सेट्स के लिए बनी है, यानी कि नंबर ऑफ सेट जो है यहाँ पे तीन होने चाहिए, ए, बी और सी। पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी मालूम कर लो, फिर उसका यूनियन ले लो ए के साथ, या पहले ए यूनियन बी मालूम कर लो, फिर उसका यूनियन ले लो सी के साथ। दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्या मतलब, पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करो, जब वो मालूम हो जाए तो उसका इंटरसेक्शन मालूम कर लो ए के साथ। ये बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी पहले मालूम करो, जो उसका आंसर है उसका इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ। 1 2 4 5 10 20 बी के एलिमेंट से 5 10 15 20, सी के एलिमेंट से 1 2 5 10। क्लियर। अब इसके ऊपर हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है उसको अप्लाई करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। याद रखिएगा, जो ब्रैकेट्स में लिखा होता है पहले उसको सॉल्व किया जाता है। मैथमेटिक्स का वैसे भी तरीका यही, जो ब्रैकेट्स के अंदर है विद इन ब्रैकेट से पहले उसको सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी यूनियन सी, पहले इसको मालूम करेंगे बी यूनियन सी। अच्छा, अब यहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाना, ये तो हम पहले सीख कर आए। यहां सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, उसको वेरीफाई करना है। अब मैं आपको बार बार ये बताता हूं, अच्छा नहीं लगूंगा, यूनियन का मतलब तरतीब से लिख दो, अरेंज करो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लिख दो, ये कोई नई बात तो नहीं, ये तो पुरानी बात है। यहां सिर्फ जो प्रॉपर्टी जिस तरह वेरीफाई करेंगे उसके स्टेप्स में आपको समझा देता हूं कि इस तरीके से जो है इसको वेरीफाई करना है। बी यूनियन सी अरेंज करके लिख दिया तो आंसर आया 1 2 5 10 15 20। क्लियर। बी यूनियन सी का यूनियन लो किसके साथ, ए के साथ, यही काम करते हैं। बी यूनियन सी मालूम नहीं था, मालूम हो गया। क्लियर। अब क्या मालूम करो, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ए के एलिमेंट्स यूनियन और ये बी यूनियन सी के एलिमेंट्स, इन दोनों के जो एलिमेंट्स है इसको अरेंज करके लिख दो तो आंसर आया 1 2 4 5 10 15 20। क्लियर। ये तरीकेकार है, ये फॉर्मेट इसका। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ए यूनियन बी, पहले ये मालूम करेंगे ए यूनियन बी, तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दें तो आंसर आएगा 1 2 4 5 10 15 20। क्लियर। ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट मालूम करो, ब्रैकेट हो गया मालूम, अब इसका यूनियन मालूम करो सी के साथ, तो पहले आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन और ये सी के एलिमेंट्स, इनके जो एलिमेंट्स हैं इसको हम अरेंज करके लिख देंगे 1 2 4 5 10 15 20, तो पता चले तमाम एलिमेंट्स आ गए 1 2 4 5 10 15 20। चेक करेंगे क्या वेरीफाई भी कर रहा है। 1 2 4 5 10 15 20 1 2 4, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। यहां पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही तो इन्होंने लिखा, ये दोनों साइड्स आपस में दूसरे को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड। पार्ट बी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ऑफ इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो ब्रैकेट में है पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। या अगर बी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन और ये सी के एलिमेंट क्या कॉमन है, 5 और 10 5 और 10, ये आ गया हमारे पास कॉमन। जब बी इंटरसेक्शन सी मालूम हो जाए तो इसका इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ, ये ए के एलिमेंट्स बीच में क्या है इंटरसेक्शन, और फिर क्या बी इंटरसेक्शन सी, ये जो भी ऊपर आपने फाइंड आउट किया। अब इसमें क्या कॉमन है 5 और 10, इसमें क्या कॉमन है 5 और 10, तो आंसर आया 5, 10। ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड का, प्रूव करेंगे, चेक करते हैं राइट हैंड साइड का क्या, उसका भी यही आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड पे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, पहले ये मालूम करो, फिर उसका इंटरसेक्शन लो सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या कॉमन है 5 10 20, 5 10 20, ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी मालूम हो जाए तो इसका इंटरसेक्शन करो सी के साथ। अब मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन और सी, सी के एलिमेंट से 1 2 5 10, ये आ गया 1 2 5 10। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, क्या कॉमन है 5 और 10, 5 और 10, ये आ गया इसका आंसर। अब चेक करते हैं क्या ये प्रूफ हुआ। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी है 5, 10,
राइट हैंड साइड का आंसर भी 5, 10, इसका मतलब ये वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करना भी चाहिए। यही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करो, देन उसका इंटरसेक्शन करो ए से, या पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करो फिर उसका इंटरसेक्शन करो सी के साथ, तो दोनों के आंसर बराबर आएंगे और ये हमने प्रूफ भी कर लिया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में लिखते हैं ए एक सेट है, इसके एलिमेंट जो है वो n है, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स। एक सेट बी है, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये p है, p मतलब प्राइम नंबर्स, और एक सेट है c which is equal to z and z stand for integers। क्लियर? अब ये बात हमें मालूम है कि नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, नंबर्स फाइनाइट नहीं होते, नंबर्स की कोई हद नहीं होती। अब मसला ये है कि इतने सारे नंबर हम बोर्ड पे लिख भी नहीं सकते, बोर्ड पे लिखना भी चाहें तो नहीं लिख सकते। ये प्रॉपर्टी को हम लोग सेटिस्फाई करेंगे अपनी तरफ से 5 नंबर्स को अज्यूम करके। अगर ये प्रॉपर्टी 5 नंबर्स के ऊपर, 5 तो फिर भी बहुत ज्यादा है, अगर ये प्रॉपर्टी 5 नंबर्स के ऊपर वेरीफाई हो गई तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी तमाम नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स और इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती। बात आ रही है समझ में? तमाम नंबर्स नहीं लिखेंगे 1 से लेके इंफिनिटी, इंफिनिटी तक तो वैसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इंफिनिटी एक कॉन्सेप्ट होता है। इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्लियर? इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो यहां पर हमने सबसे पहले जो है वो सेट को लिखना है टेबुलर फॉर्म में। ए बराबर नेचुरल नंबर, तमाम सेट के अंदर मैंने 5 एलिमेंट्स लिखे हैं, ये आ गए नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। बी एक सेट है जिसमें लिखा उन्होंने प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11, 1 2 3 4 5, कितने नंबर हो गए? 5 नंबर हो गए। एक सेट हमने लिखा सी, सी के एलिमेंट्स इन्होंने बताया, सी के अंदर जो है वो इंटीजर्स आएंगे, और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, विद जीरो होते हैं। क्लियर? यही वजह है कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स, इसमें 5, और इसमें जब मैंने 5 लिखे तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखे, -2 -1 0 1 और 2। क्लियर? बात आई समझ? इसके ऊपर ज्यादा जोर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब तक आपको डेटा बनाना नहीं आएगा क्वेश्चन का सॉल्व करना नहीं आ सकता। क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे लेकिन पता चला जो डेटा है वही गलत है। तो पहले इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कौन से नंबर आपको देना चाह रहे हैं। क्लियर? फिर वेरीफाई करना तो बहुत आसान है, वेरीफाई तो हो जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन आता है आपको। तो दोबारा समझिए, नेचुरल नंबर b इज इक्वल टू p, p मतलब प्राइम नंबर्स, ये तमाम प्राइम नंबर, और c इज इक्वल टू इंटीजर्स, तो यहां मैंने इंटीजर्स लिखे हैं। चाहता तो सिर्फ पॉजिटिव भी लिख सकता था लेकिन तरीका क्या कहता है, इंटीजर्स का जो सेट है किसी भी बुक में देखें या मेरा पहला सेशन देखें तो उसमें बताया कि इंटीजर्स दोनों होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, अगर ये लिखते b इज इक्वल टू p और p के आगे लिखते नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्राइम नंबर्स तो मैं दोनों लिखता, और जस्ट अगर ये लिखा हुआ प्राइम नंबर्स तो याद रखिए पॉजिटिव प्राइम नंबर्स का सेट मिलेगा। क्लियर? अब हम इसको प्रूव करेंगे जी। तो शुरू करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। पार्ट ए, पहले यूनियन वाली प्रॉपर्टी, देन इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले मालूम करेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब अरेंज कर दो। नंबर लाइन के ऊपर देखें तो पहले बीच में सेंटर में 0 आता है, उसके बाद पॉजिटिव और उससे पहले नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव नंबर्स लिखे जाएंगे, फिर 0 लिखा जाएगा, फिर पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाएंगे। -2 -1 0 1 2 3 5 7 11। क्लियर? किसका आंसर आया? बी यूनियन सी का। अब बी यूनियन सी मालूम हो गया, अब यूनियन करो किसके साथ? ए के साथ। ये ए के एलिमेंट्स यूनियन और ये बी यूनियन सी के एलिमेंट्स अरेंज करके लिख दो। -2 -1 0 1 2 3 4 5 7 11। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं ए यूनियन बी मालूम करो, ए यूनियन बी अरेंज कर दो। 1 2 3 4 5 7 11 ये आ गया हमारे पास। जब ए यूनियन बी मालूम हो जाए तो इसका यूनियन करो सी के साथ, ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन यूनियन, और ये सी, सी के एलिमेंट से -2 -1 0 1 2 मतलब अरेंज करके लिख दो। -2 -1 0 1 2 3 4 5 7 11, -2 -1 0 1 2 3 4 5 7 11। चेक करते हैं आंसर क्या वेरीफाई हुआ। दिस वन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली। सेकंड पार्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। A intersection B intersection C is equal to A intersection B bracket of intersection C, लेफ्ट हैंड साइड A intersection B intersection C, तो पहले ब्रैकेट्स मालूम करेंगे, B intersection C मतलब जो कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 इसके पास है और 2 इसके पास, और कुछ कॉमन है नहीं। B इंटरसेक्शन C का इंटरसेक्शन मालूम करना A के साथ, ये आ गया A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 2, इन दोनों में भी क्या कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हुई, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए। राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो पहले मालूम करें A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 3 5, 2 3 5, क्लियर, ये आ गया हमारे पास का आंसर। A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन मालूम करो C के साथ, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये आ गया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो C के एलिमेंट्स क्या है, -2 -1 0 1 2, क्या कॉमन है, 2 और 2, आंसर आया 2। चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाई हो, क्लियर। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये सिखाना था कि भाई इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन सिखाना जो है वो आज का टॉपिक नहीं था, वो हम पहले सीख चुके हैं, क्लियर। नेक्स्ट टाइम जब आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने के लिए बैठे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कतई कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी है याद है, इसका फॉर्मेट आता है तो आप इसको प्रूफ कर देंगे, इसमें नंबर्स लिख लिख के वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम का ज़िया। आप इस प्रॉपर्टी को याद रखिए, प्रॉपर्टी आपसे क्या कहना चाह रही है, इसका फॉर्मेट क्या है, क्लियर। इसको 1 से 2 दफा लिख लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चन के जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।